हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापुर ऑनलाइन क्लास पे स्वागत है। आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री शुरुआत करने वाले हैं और केमिस्ट्री में हम लोग जो है कि 5वें चैप्टर के बारे में अध्ययन करना शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, उसके बारे में हमको जानकारी करना होगा। ये 5वां चैप्टर आपको दिया हुआ है, इसका नाम है आपका पृष्ठीय रसायन, यानी पृष्ठ रसायन बोलते हैं इसको। पृष्ठ रसायन का अर्थ होता है सरफेस केमिस्ट्री। इसका अर्थ यह हो गया कि किसी ठोस पदार्थ के ऊपर कोई गैस हो या द्रव हो, उसके अणु आकर के उस पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे मत बताएं हम यहाँ पे कि ये एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, क्या ये आपका ठोस पदार्थ है और इसमें जो है क्या होता है आपका द्रव या ठोस के अणु आकर क्या होते हैं, इस पे द्रव या गैस के अणु आकर इस पे चिपक जाते हैं। तो इस ठोस पे द्रव और गैस के अणु जो आकर चिपकते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बबुआ, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन बोलते हैं। ठीक है, यानी आप समझेंगे इस चैप्टर में कि जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पृष्ठ पे ही रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसे हम लोग पृष्ठ रसायन के नाम से भी जानते हैं। पृष्ठ पर जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, लोहे के ऊपर जंग लगेगा, वो पृष्ठीय रसायन होगा। पृष्ठ के ऊपर ही जंग लग रहा है और ये जो जंग लगने की जो क्रिया है वो वायु और नमी की उपस्थिति में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जंग लग जा रहा है। तो ये पृष्ठ के ऊपर हो रहा है। तो ये जो हो गया आपका, हमने यहां बताया कि गैस और किसके अणु, तो द्रव के अणु। गैस और द्रव के अणु मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, ये आपका बनेगा पृष्ठीय रसायन बनेगा। इसके बाद से इसमें जो इस ठोस पदार्थ पे ये जो द्रव या गैस के अणु आकर चिपके हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। अधिशोषण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडजॉर्प्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, अधिशोषण को क्या बोलते हैं बाबू, एडजॉर्प्शन। यानी इसका मतलब होता है, अधिशोषण का मतलब जो ठोस पदार्थों पे गैस या द्रव के अणु आकर के चिपक जाते हैं, इसका अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है, इसका अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, अब इस ठोस अणु पे आकर के क्या होते हैं, गैस या द्रव के अणु आकर के चिपक गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। यदि हम परिभाषा की तरफ चलते हैं तो परिभाषा ले लें हम यहां से, पृष्ठ रसायन के लिए हम परिभाषा ले लें तो कहेंगे क्या चीज हम लोग, इसके लिए कहेंगे कि जिस ठोस पदार्थ पर द्रव या गैस के अणु ठोस के सतह पर गैस या द्रव के अणु रहते हैं, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब क्या होगा कि ठोस पदार्थ पे आकर के ये द्रव और गैस के अणु उस पे आकर के रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, कि यह पृष्ठ रसायन है, कि पृष्ठ ही पर ही कोई भी क्रिया होगा और पृष्ठ के अलावा कोई क्रिया नहीं होगा। उसके बाद से अगर हम इसके बारे में बात करें, अधिशोषण के बारे में बात करें, तो अधिशोषण का परिभाषा हम कर सकते हैं अधिशोषण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एडजॉर्प्शन। ठीक है, चलिए अब हम यहां करते हैं क्या चीज, इसका अर्थ क्या होता है बाबू, जब किसी ठोस पदार्थ के को जब किसी ठोस पदार्थ के ऊपर द्रव या गैस के अणु आकर चिपक
जाते हैं उसे हम लोग अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस अधिशोषण में हम एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। ये जो अधिशोषण होता है बाबू, ये आपको हमने लिया यहाँ पे एक फिगर ले लिया और इस पे आकर के क्या हो रहा है, द्रव के कण आकर के चिपक रहा है, द्रव के या गैस के कण आकर क्या हो रहे हैं, चिपक जा रहा है। ठीक है, ये जो द्रव और गैस के कण आकर चिपकते हैं, है ना, तो ये तो आपका ठोस पदार्थ हो गया। अब इनके ऊपर एक क्रिया कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम बोलते हैं क्या चीज, कि इसमें कौन सा बल कार्य करता है। तो एक बल होता है जिसको हम वान डेर वाल बल कार्य करता है। इस पे वान डेर वाल बल जो होता है बहुत ही कमजोर होता है, कि जब ठोस पदार्थ पे द्रव या गैस के अणु आकर के इस पर चिपकेगा, यानी इस ये जो आपको दिख रहा है ना, ये द्रव के अणु जो दिख रहे हैं, ये आकर के इस पे चिपके हुए हैं, तो इस पे एक बल लग रहा है, एक चिपकाव है, जिसको हम वान डेर वाल बल कहते हैं। और इससे यह चिपका हुआ है, ये एक समय के बाद उसको छोड़ देगा, छोड़ भी देगा, पकड़ भी लेगा, छोड़ भी देगा और पकड़ भी लेगा। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग अधिशोषण बोलते हैं। और जो बल लगता है उसमें हम लोग वान डेर वाल बल बोलते हैं, वान डेर वाल्स बल बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या, जिसकी दुर्बल, दुर्बल जो है कि यह दुर्बल होता है, मतलब कमजोर है तो यानी दुर्बल है। अच्छा, इसके ऊपर भी क्या होता है बाबू, इसके ऊपर और भी अणु आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो क्योंकि इसके पास जगह स्थान खाली है, इसलिए इसके ऊपर जो है कि और भी अणु आकर चिपक जाते हैं। तो यार इसमें जो एक क्रिया हो जाएगी, ये बहुआण्विक हो जाएगी, बहुआण्विक हो जाएगा। ठीक है, ये जो आकर के और भी बहुत सारा जो है कि क्या होता है कि इसमें अणु आकर के चिपक गया, यह क्या हो जाता है, बहुआण्विक हो जाता है। उसके बाद से इसमें जो जगह आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जगह, ये जो जगह दिख रहा है, और यहाँ पे आकर के जो अणु ये बैठ रहे हैं, ये जो अणु यहाँ पे बैठे है ना, ये जो अणु आपको बैठ रहा है ना, तो जहां पे बैठ रहे हैं वहां पे कुछ जगह है, उस जगह पे कुछ वस्तु होगा, कुछ मतलब चीजें होंगी जो हट जाएंगी, और जो हटेंगी ना उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं, उसको हम ऊर्जा बोलते हैं, अर्थात उष्मा बोलते हैं। और इसमें से ऊर्जा का ह्रास होता है, यह उष्मा जो है बाहर निकलता है। तो इसमें से जो उष्मा बाहर निकलता है वो निकलता है 20 कैलोरी जूल प्रति मोल के, सॉरी इसमें निकलता है वो 20 से 40 कैलोरी जूल प्रति मोल जो है क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। जितने अणु बैठेंगे उतने 20 और 40 के बीच कैलोरी जूल निकल जाएगा, मोल प्रति मोल निकल जाएगा। और ये तो है, समझ लीजिए कि आपका एक नंबर फिक्स हो गया, फिक्स हो गया एक नंबर आपका। ठीक है, उसके बाद हम चले आगे इस ठोस की सतह पे। तो इसमें एक और क्रिया होती है कि ठोस के ऊपर हमने देखा कि क्या हो रहा है, द्रव या गैस का अणु आकर सिर्फ चिपक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। एक और क्रिया होता है, क्या होता है वो, इस ठोस के अंदर, ठोस के यहां पर हम करें, ठोस के अंदर, ठीक है ना, द्रव के कण जो है आकर के क्या होते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। द्रव या गैस के अणु जो है क्या होते हैं, आकर के इसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब ये ठोस के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अवशोषण। क्या बोलते हैं इसको, अवशोषण बोलते हैं इसको हम लोग, अधिशोषण, सॉरी अवशोषण ही होगा, अवशोषण इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, जो ठोस के अंदर द्रव और गैस का आकर के उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर रह जाता है, उसको हम बोलते हैं अवशोषण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लें किसी साइकिल के सीट में स्पंज है, और उस स्पंज को ले जाकर पानी में डालिएगा, तो स्पंज में क्या पाया जाता है बताइए, जगह खाली होगा। और पानी में जब जाएगा तो स्पंज समझते हैं ना, जो साइकिल होता है, साइकिल के सीट पर हम बैठते हैं तो साइकिल के सीट में एक रुई होता है, गत्ता टाइप से होता है, उसको हम स्पंज कहते हैं। रुई वगैरह होता है, रुई को आप पानी में डालेंगे तो रुई भी क्या है, ठोस है, उसको जब आप पानी में डालेंगे तो पानी को क्या करेगा, वो अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा, है ना। कागज को आप जो है कि उसमें डाल देंगे तो कागज भी क्या करेगा, जल को अपने तरफ अवशोषित कर लेगा। तो जल को अवशोषित कर लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं बउआ, अवशोषण बोलते हैं। अर्थात इसको कहते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। इसमें भी ऊर्जा का ह्रास होता है, और इसमें भी जो है क्या होता है,
कि कितना जूल जो है, कैलोरी जूल जो है क्या निकलता है आपका, तो ऊर्जा का ह्रास में ऊर्जा निकलता है, कितना कैलोरी जूल ऊर्जा निकलता है, इसमें से भी ऊर्जा निकलता है। तो आज के लिए इस सत्र में हमने इतना ही बताया, क्योंकि पहला क्लास था आपका, तो हमने विशेष आपको हमने सिर्फ ये जागरूक करने का प्रयास किया है कि जो छात्र हैं अब कितने उपस्थित हो जा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जो नए छात्र जुड़े होंगे, नए छात्र जो देख रहे होंगे, कोशिश करिएगा कि आज से आप क्लास में डिले रहेंगे, आपको प्रत्येक दिन यह क्लास जो है आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा। सुबह में इसका वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगा, और जितने भी हम आपके दोस्त मित्र होंगे, भाई बहन होंगे, उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए। जिन छात्रों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो उनको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।